सभी को मेरा राम राम। एकदम आपने बहुत ही सही जगह क्लिक किया दोस्तों। देखिए, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक बताने जा रहा हूँ। पहले देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे, हम ना एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका भाई ग्रुप डी का अभी जो एग्जाम होने वाला रेलवे का, उसके लिए, एमटीएस का जो एग्जाम होना है उसके लिए, ठीक है, और सीएचएसएल के या सीजीएल के एग्जाम जो होने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी, बहुत यूजफुल रहेंगे। खासतौर से एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और ग्रुप डी के लिए भी डेडिकेटेड है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रीज की सारी सीरीज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके अराउंड 100 क्वेश्चन कराऊंगा। आप चैनल के साथ बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक चीज आपको बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले ना आपको बेसिक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए। कि आज हम यहाँ पे जानेंगे कि जो आपने कभी माइंड में सोचा ही नहीं होगा कि हमारा जो साइन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में या कोस फंक्शन है वो एक्चुअली में बने क्यों है। देखो, एप्लीकेशन क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको। एप्लीकेशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपके मन में बहुत बार, 10th क्लास के बच्चों के मन में बहुत बार आता होगा, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चों के मन में बहुत बार आता है, यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका क्या मीनिंग है, इसका कहाँ यूज करेंगे हम, कौन सी जॉब में हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहेंगे कि मार्केट में जाएंगे तो बोलेंगे भाई जरा tan थीटा दियो जरा 1 किलो, ऐसा तो होगा नहीं ना। मगर इसका बेटा जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आगे भी बहुत ज़्यादा मतलब बताता हूँ एप्लीकेशन, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सी नेविगेशन में यूज़ होता है, सिविल इंजीनियर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसकी और लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है इसका, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। और ट्रिग्नोमेट्री की इन्वेंशन जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं भारत के, उन्होंने खोज की थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिनका नाम था हमारे श्री आर्यभट्ट जी। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी, ठीक है। आज ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो बहुत सारे हमें तारों की और पृथ्वी की डिस्टेंस का पता नहीं लग पाते, हम सन से दूरी, हमारी जो अर्थ से सन की दूरी है उसका डिस्टेंस जो है वो नहीं पता कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं जस्ट आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। तो आपके मन में जिज्ञासा आती होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशोज जो है वो डेवलप कैसे हुआ, आया कहाँ से, कैसे डेवलप किया। तो मैं और डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या है मेरे अराउंड, मतलब कैसे ये डेवलप किया इन्होंने। मैं बस थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा ट्राई मतलब क्या होता है 3, है ना, गॉन मतलब साइड्स, और मैटर मतलब मेजरमेंट। यानी कि 3 साइड से बने जो आकृति है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं, उनकी साइड्स का जो मतलब रेशियोज बनेगा, साइड का जो अनुपात आएगा, उसका जो रिलेशनशिप किसी भी एंगल के साथ आएगा, किसी भी कोण के साथ आएगा, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि एक ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वही हम ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो को कहते हैं। तो देखिए, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो ये 90 डिग्री का होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है बेटा, और उसके नीचे जो होता है वो हमारा आधार होता है, बेस होता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, वही राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, उसमें मैंने बीच में एक लाइन खींच दी, 2 ट्राइंगल में से डिवाइड कर दिया। अब देखो ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहां पर ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखो, नाम दिया मैंने PAM और ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इनके अंदर जो भी है हमारा क्या है, हमारा अगर ये 2 ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, तो सिमिलर कैसे हो जाएगा बेटा, बाय एंगल एंगल। अगर 2 एंगल हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो मतलब वो बराबर हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे, 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं समरूप, क्या कहते हैं। और समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाओं का, साइड का जो अनुपात, जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, देखो जरा, ये वाला ट्राइंगल हमने ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, और ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ठीक है। एंगल ए कॉमन है, दूसरा ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 2 एंगल से सिमिलर हो गए। और जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, AM अपॉन में AB, देखो AM अपॉन में AB, ठीक है, नीचे वाला सॉरी AB, AP अपॉन में AC, AP कहाँ गया, AP अपॉन में AC, और MP अपॉन में BC, ये बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, MP और BC हम क्या करेंगे, देखो MP और BC ये दे रखा है, और AP और AC ये दोनों को एक बार उठा लेंगे, उठा लिया हमने यहां से, ठीक है। उठाने के बाद क्या किया हमने बच्चा, ये देखो, हमने बस ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको नीचे लिया, BC को ऊपर पहुंचा दिया। अब आप देखोगे इन्हीं का रेशो देखो 2, वो हमारा क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी। तो देखो, ये साइन का इन्होंने डेवलपमेंट की कि जब भी कभी MP और AP आएगा, MP का मतलब यहां पर देखो क्या है, MP का मतलब है ये आपका परपेंडिकुलर, और AP का मतलब क्या है आपका ये
हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो, दोनों साइड का जो रेशो बनता है, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, उनका जो रेशो आता है वो क्या देता है हमारा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देता है। इसी तरीके से हम इनको भी उठा लेंगे, एक बार देखो जरा यहाँ पर एम ए बी और AP और AC, फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये जो रेशो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, कॉस का रेशो बनेगा। यहाँ पर देखो AM अपॉन में AP, AM क्या है बच्चा, बेस है ना, और AP क्या है बच्चा, AP हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो है वहां पे देखो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस वो क्या आता है बेटा, आपका कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। सेम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे अब, तो हमारा tan का आ जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब आपको पता है जब ये रेशियो आ गए तो इससे एक शॉर्टकट बहुत लोगों ने बताया है, बहुत लोगों ने बना भी होगा, हम आपको बता देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, हरि हरि बोल। एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आता था, मतलब क्या बोलूं, एक बच्चा पढ़ने आता था ऑफलाइन, ठीक है। अब वो बच्चा जो है, अब क्या कहूँ यार, बच्चे लोग जो हैं वो महान ही है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन कॉट, ये हो जाएगा sec और ये हो जाएगा cosec, है ना। तो देखो अगर मैं पूछूं साइन क्या होता है बेटा, P अपॉन H, कॉस क्या होता है बेटा, B अपॉन H, और tan क्या होता है बेटा, P अपॉन B। P मतलब परपेंडिकुलर और बेस मतलब आधार, और ये चीज हो गई, ठीक है। एक बच्चा आया था, उसने बोला, मतलब आया पढ़ता था पहले, तो उसने बताया सर हम बताएं कैसे होगा ये। बच्चे तो आपको पता ही है एकदम खुरापाती होते हैं। तो यहाँ कहेगा पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बताओ, ऐसे ऐसे शॉर्टकट बनाते हैं बच्चे, अब क्या कहें, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब इसका रिवर्स देखो, अब इसी तरीके से जब ये रेशियो को हम रिवर्स कर देंगे तो B अपॉन P जो होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा हमारा कॉट, सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस और हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको बताते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकला। देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये देखो साइन जो है वो कोसेक का उल्टा हो गया, tan जो है कोट का, इन टर्म्स ऑफ साइड्स, इन टर्म्स ऑफ भुजा की बेसिस पे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर tan जो है कोट का उल्टा, sec जो है कोसेक का उल्टा, कोसेक जो है साइन का उल्टा, कॉट जो है tan का उल्टा, कोसेक जो है sec का उल्टा हो गया। यहां तक मेरे ख्याल चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। चलो अब मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि भाई वो भी तो कहेंगे कि भैया सर आप इंग्लिश मीडियम वाले को बताते रहते हैं। क्योंकि हमारे जो यूपी के गांव के जो बच्चे हैं, या फिर बिहार के गांव के बच्चे, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड, मतलब कहीं भी जो जहाँ पर इंग्लिश मीडियम की सुविधा नहीं है, बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें हिंदी के लिए बताना पड़ेगा ना, काहे नहीं लेकिन का बुझाता है। तो आप हमारे साथ रहिएगा ना, तो हम एकदम आपको परफेक्ट बना देंगे। और CBSE वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 10th क्लास के लिए, देखो जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बात अलग है, उनके लिए मैं करा रहा हूँ, उनके भी टर्म 1 में इससे काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लाल आया लाल, काला कुत्ता आया, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए ये होता है आपका साइन कोस टैन, लिख सकते हो आप, साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, है ना। तो देखो अगर मैं बताऊं साइन बोलूं, यहाँ पे बीच में लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। देखो तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, और ये है हाइपोटेन्यूज को हम कर्ण कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो तो ये बेटा एक बेसिक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसमें ना कुछ 1-2 आइडेंटिटीज और हैं जो आपको मैं बताता हूं, कि जैसे कि देखिए आपने देखा होगा कि भाई हम एंगल्स का यूज करके, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो एक क्वाड्रेंट रूल होता है, वो 11th क्लास की बात है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो क्वाड्रेंट रूल कैसे पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहता अभी, आपको ज़्यादा मैं बेसिक नहीं बताना चाहता, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे आता हूँ, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हिट कर सकें, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।